हम जा रहे हैं वृंदावन। सुबह के 5 बज रहे हैं। हाँ, मैं 2:30 बजे से जगी हूँ। जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलने। और ये अभी हम पहुंच गए हैं श्री राधा केली कुंज जी के पास। गुरमीत चौधरी जी हैं, उनकी वाइफ देवलीना जी। हम जा रहे हैं राधे 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 बरसाने वाली राधे। कहाँ जा रहे हैं? राधे राधे बरसाने। अच्छे से बोलो। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हम जा रहे हैं वृंदावन। जय हो। एक्चुअली हम लोग रात को सुबह शूट खत्म किया है और सीधा बच्चों को उठाया, सोए नहीं है और सीधा निकल चुके हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्ते दोस्तों, आज का सफ़र शुरू हो चुका है और मैं आपको ले जा रही हूँ वृंदावन की इस दिव्य यात्रा पर। अगले 2 दिन हम रहेंगे वृंदावन में और ये मौका मिला है हमें चंद्रोदया टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से जन्माष्टमी और झूलन उत्सव के समय। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये 2 दिन बहुत ही खास होने वाले हैं। हमारी फ़्लाइट मुंबई से दिल्ली तक काफ़ी कंफर्टेबल रही। बच्चे रात को अच्छी नींद लेकर उठे थे तो फ्लाइट में भी सब स्मूथ रहा। मैंने गुरु और जीविता को सोने दिया ताकि वो फ्रेश रहे और मैंने बेबी संभाल लिए। ये हमारा तरीका है। दिल्ली उतरकर हमने शुरुआत की वृंदावन की रोड ट्रिप की। तो हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में उतर के हम लोग एक होटल में गए। होटल से बच्चों के लिए थोड़ा सा लंच पैक किया और हम अभी 3 घंटे के सफ़र में निकल चुके हैं। बीच रास्ते में रोमांच भी हमारे साथ जुड़ गया, क्योंकि ऐसा बड़ा मौका वो भी मिस नहीं करना चाहता था। और आखिरकार हम पहुंच गए वृंदावन चंद्रोदया टेम्पल कॉम्प्लेक्स। टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक छोटे टाउनशिप की तरह है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे बंगलों का एक क्यूट सा सोसाइटी है। तो यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। हमें मिला एक स्पेशियस 2 BHK विला, जहाँ आराम से 4 से 5 एडल्ट्स और 2 बच्चे रह सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हुई। हमारा आउटफिट्स वाला सूटकेस थोड़ा लेट हो गया, तो बच्चों के कपड़े बदल दिए और हम जैसे थे वैसे ही निकल पड़े लंच हॉल की तरफ। चंद्रोदया टेम्पल का लंच हॉल बहुत ही क्लीन और डिवाइन वाइब से भरा हुआ था। हमें मिला एक 5 कोर्स सात्विक मील। हम लोग एकदम सात्विक खाना खा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ से पनीर निकाल के खा रहा हूँ। देवीना राइस, चावल, दाल सब खा रही है, बिकॉज इसको पनीर खाने को मना किया है, मिल्क प्रोडक्ट्स मना किया है। लेकिन सात्विक खाना में इतना टेस्ट है, इतना प्रसाद वाला वाइब आ रहा है। हल्का स्वादिष्ट और मन को तृप्त करने वाला। तो ऐसा प्रसाद ले लीजिए। राधे राधे। खाना खाकर हम लौट आए विला और लिया एक छोटा सा नैप, क्योंकि शाम के लिए एनर्जी बढ़ाना तो ज़रूरी था। शाम होते ही हम तैयार होकर वापस पहुंचे चंद्रोदया टेम्पल। दोस्तों, इस शाम का एम्बियंस शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जगह जगह चैंट्स, लाइट्स और डिवोटीज़ की पॉजिटिविटी। सबसे पहले हमने राधा कृष्ण जी का पूजा की। मैंने 108 बार हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का जाप किया। और इस बीच मेरी बेटी बार बार मुझे बुलाती रही, मेरी गोद में बैठती रही। एक बहुत ही प्यारा और फनी मोमेंट था। उसके बाद आया झूलन का डिवाइन एक्सपीरियंस। हम अभी आरती और झूलन के लिए जा रहे हैं। राधा कृष्ण को झूला झुलाने का। और फिर पूरा हॉल गूंज उठा हरे रामा हरे कृष्णा की धुन से।
हम भी नाचने लगे, भक्ति में डूबकर। डिनर हमने किया टेम्पल के मल्टी क्विजीन कैंटीन में। चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब कुछ अवेलेबल था। बच्चों और हमारे टेस्ट के हिसाब से वैरायटी मिल गई और फिर आराम से लौट आए विला, क्योंकि अगली सुबह का कॉल टाइम था सुबह 4 बजे। कल सुबह 4 बजे हम जा रहे हैं उठ के प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन लेने के लिए, और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। 4 बजे उठ पाएंगे। बहुत देरी हो गई, सोचा था 9 बजे सो जाएंगे, लेकिन 10 बज चुके हैं। ये सो गए। सुबह उठ के लिया ना, सुबह उठ के कुछ भी हो जाए कल तो उठना ही पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठकर हम तैयार हुए और निकल पड़े प्रेमानंद जी के आश्रम की तरफ। तो अभी सुबह कर 5:05 हैं और हम निकले हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और ये अभी हम पहुंच गए हैं श्री राधा कैली कुंज जी के पास। ये देखिए बाहर कितनी भीड़ है। गाड़ी से उतरकर हम चल गए अंदर। वहाँ का माहौल इतना डिवाइन था कि बस आंखें बंद करके शांति महसूस हो रही थी। सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज था और सबसे खास था प्रेमानंद जी का उपदेश। गुरमीत चौधरी जी हैं, उनकी वाइफ देवलीना जी। राम जी बने हैं और ये सीता जी। उसमें राम जी। उन्होंने कहा, जो भी हो जिंदगी में हमेशा भगवान जी का नाम जपते रहो, क्योंकि आखिर में वही हमें उठाते हैं हमारी परेशानियों से। उन्होंने श्री राम जी का उदाहरण दिया। सुबह जिनका राज्याभिषेक हुआ और शाम तक वनवास मिल गया। जब भगवान को भी एडवर्सिटी से गुजरना पड़ा तो हम इंसान भी बचे नहीं रह सकते, लेकिन हम भगवान पर विश्वास बनाए रखेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमें हमेशा ये लगता है कि ये शायद पिछले कर्मों का फल होगा जो इतना बड़ा किरदार करने का मौका मिला। भगवान का नाम स्मरण जरूर करते रहिए। आश्रम के बाद हम वापस आए विला और लिया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। दोपहर को लंच के लिए गए वापस टेम्पल के कैंटीन में। वहाँ खाना बहुत ही अफोर्डेबल है, एकदम बजट फ्रेंडली। फ्री भंडारा भी होता है, लेकिन बच्चों के लिए वो थोड़ा स्पाइसी था, इसलिए हमने कैंटीन का ऑप्शन चूज़ किया। हम खाना खाने आए हैं, वही अन्नकूट रेस्टोरेंट। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई भी जगह हो सकता है यहाँ पे खाना खाने के लिए। इट्स सो हाइजीनिक। शाम का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था गौशाला विजिट। गौशाला, गौशाला में कौन रहता है? गौ। गौ। हाँ, उसका दूध इधर से निकलता है। बच्चों के साथ गांव को फीड करना एक अलग ही सुकून देने वाला मोमेंट था। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई अपने बेबीज़ को काऊ फीड करते देखकर। मैंने ये भी शेयर किया कि गाय हमारे राष्ट्रीय संपदा है और हमें उनकी रक्षा और सेवा करनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस दिल को छू गया। मामा पापा काऊ, बेबी काऊ। बेबी काऊ कहाँ है? माथा मत खा लेना, मेरी दिविशा को मत खा लेना। ये मेरा छोटा बेबी दिविशा है। यहाँ पे करीबन 500-600 गाय हैं जिनको पाला जाता है, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे इनको फीड करके। इतने दिल को सुकून मिलता है, इतना खुशी मिलती है, और बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अभी लियाना कहाँ जा रहे हैं? अभी बेबीज। ये देखो बेबी। इन लोग का सीन ही नहीं आया। देखो इतना छोटा छोटा बेबी है। छोटा बेबी बैठ जाएंगे। गाय के पीछे में बैठ जा।
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या बाल खा गई थी। हेलो हेलो आजा मेरे पास। पीछे गिर जाओगी पीछे गिर जाओगी पीछे गिर जाओगी। उसके बाद हम गए वृंदावन के दिल बांके बिहारी टेम्पल। मंदिर बहुत क्राउडेड था, लेकिन लोकल हेल्प की वजह से हम क्राउड मैनेज कर पाए। दर्शन का जो सुख मिला वो अविस्मरणीय था। एक मोमेंट में लियाना और दिविशा दोनों को आगे ले जाया गया कृष्ण जी के पास, जैसे छोटी राधा अपने कृष्ण के सामने। दोनों रोने लगे भीड़ की वजह से, लेकिन हमारी देखरेख में सब सेफ रहा। दर्शन के बाद हमने एक ई रिक्शा ली और वापस विला लौट आए। डिनर किया और थककर सीधा सो गए। अगली सुबह हमारा सामान सब पैक हो गया था और हम रेडी थे वापस मुंबई के लिए वाया दिल्ली। ये वृंदावन ट्रिप हमारे लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग था। वापस जा रहे हैं ये बनाना नहीं बैक टू दिल्ली और वहाँ से फ्लाइट। वैसे यहाँ से दिल्ली ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटा लगता है और विद किड्स वी ऑलवेज ड्राइव अ लिटिल स्लोली। बच्चों के साथ आना पहले थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस इतना सुकून देने वाला था कि मैं सबको रेकमेंड करूँगी अपने फैमिली अपने बच्चों के साथ वृंदावन ज़रूर आएँ। यहाँ की पवित्रता, टेम्पल, प्रसाद, भक्ति और ये डिवाइन एटमॉस्फेयर सब मिलकर इस ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देता है। हमारा मथुरा वृंदावन का ट्रिप आपको कैसा लगा बताइए। हमारे लिए आशीर्वाद के साथ साथ हम आपके लिए भी आशीर्वाद मांगे हैं और मैं प्रार्थना करूंगी आप सब सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ रहना, परिवार के साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। और बस और कुछ नहीं।